Hello dear students, how are you? I hope you all are well. And in this section, we will complete the remaining questions of exercise 3.3 in trigonometric functions. Okay, so let's start question number 13. Sin 2x plus 2 sin 4x plus sin 6x equal to 4 cos square x into sin 4x. Okay, so checking left hand side, sin 2x plus 2 sin 4x plus sin 6x. Okay, so first of all we arrange some terms so that we can easily apply the formula. Okay, so sin 6x plus sin 2x, all right, plus 2 sin 4x. सब पहले क्या लीजिए sin 6x को, उसके बाद में sin 2x को, क्योंकि सारी टर्म्स किस में है, प्लस में है. ठीक है, तो प्लस में होती है तो इन टर्म्स को अरेंज कर सकते हैं. अब यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है sin c प्लस साइन डी का. sin c प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. क्या होता है sin c प्लस साइन डी? 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2. ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. यहाँ पे देखिए टू साइन c प्लस डी 6x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू कॉस 6x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस 2 साइन 4x एज इट इज. 2 साइन 6x प्लस 2x 8x अपॉन 2 इंटू कॉस 6x माइनस 2x 4x अपॉन 2 प्लस 2 साइन 4x एज इट इज. 2 साइन 8x अपॉन 2 4x इंटू कॉस 4x अपॉन 2x 4x अपॉन 2 2x प्लस 2 साइन 4x. ओके, in both terms 2 sin 4x taking common, then what will be the remaining part? Cos 2x plus 1 equal to 2 sin 4x. देखिए अब ये जो cos 2x plus 1 है, ये किसका फॉर्मूला होता है? cos 2x पढ़ा अपन ने. cos 2x क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1. इसके 4 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन अप्लाई वही फॉर्मूला करना है जो क्वेश्चन की डिमांड होती है. ठीक है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1. यहाँ पे इसको लिख दीजिए. cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस का 1 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो प्लस का 1 माइनस का 1 दोनों आपस में कैंसिल हो गए. 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और ये हो गया साइन 4x इंटू कॉस स्क्वायर x. ऑलराइट, और इसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x. ये आ गया आपकी राइट हैंड साइड. सो LHS इक्वल टू RHS. नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड. ऑलराइट, next question, question number 14. Prove that cot 4x into sin 5x plus sin 3x equal to cot 5x minus sin 3x. Okay, so taking left hand side, cot 4x into sin 5x plus sin 3x. All right, so first of all we apply sin c plus sin d formula. Okay, sin c plus sin d इक्वल टू होता है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2. ऑलराइट, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए. सो 2 sin 5x प्लस 3x अपॉन 2, यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा दीजिए, इंटू कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2.
ऑलराइट, नाउ cot 4x 2 into sin 5x plus 3x 8x 8x upon 2 into cos 5x minus 3x 2x upon 2, ऑलराइट, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। cot 4x इंटू 2 sin 4x इंटू cos x, cot 4x को लिख सकते हैं cos 4x अपॉन sin 4x इंटू 2 sin 4x इंटू cos x। sin 4x से sin 4x कैंसिल हो गया, 2 को पहले लिख दिया और यहाँ पे cos x इंटू cos 4x, ये क्या आ गया अपना लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब राइट हैंड साइड यहाँ पे लेके चलेंगे RHS। RHS में क्या है, cot sin 5x माइनस sin 3x, sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2, ये अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। एक मिनट, कोटेक्स है ना, कोटेक्स है यहाँ पे, है ना, कोटेक्स, ध्यान रखना है, कोटेक्स है। cot x sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस d 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d 5x माइनस 3x अपॉन 2 इक्वल टू cot x 2 cos 5x प्लस 3x 8x अपॉन 2 इंटू साइन 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया cot x 2 cos 4x इंटू साइन x, ऑलराइट, cot को क्या लिख दिया cos x अपॉन साइन x इंटू 2 cos 4x इंटू साइन x, साइन x से साइन x कैंसिल और उसको मल्टीप्लाई किया तो 2 cos x cos 4x, 2 cos x 4x, 2 cos x cos 4x, 2 cos x cos 4x मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसमें लिख दिया हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x अपॉन cos 5x माइनस cos x इक्वल टू 10x। ओके, लेफ्ट हैंड साइड sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x अपॉन cos 5x माइनस cos x, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए न्यूमरेटर में, इसको लिख दीजिए sin 5x प्लस sin x, ऑलराइट, माइनस 2 sin 3x अपॉन cos 5x माइनस cos x। यहाँ पे दो फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, एक तो sin c प्लस sin d, sin c प्लस एक तो sin d का फॉर्मूला है, दूसरा है cos c माइनस cos d का, cos c माइनस cos d, दोनों फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। sin c प्लस sin d क्या होता है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, और cos c माइनस cos d होता है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c अपॉन 2, d माइनस c अपॉन 2, ये दोनों फॉर्मूले इसके अंदर अप्लाई कर देंगे। तो देखिए 2 साइन c प्लस d 5x प्लस x अपॉन 2 इंटू कॉस 5x माइनस x अपॉन 2 माइनस 2 साइन 3x एज इट इज अपॉन
2 साइन 5x प्लस x अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस सी अपॉन 2 है, क्या है, d माइनस सी, तो आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 5x अपॉन 2। ऑलराइट, नेक्स्ट 2 साइन 5x प्लस x 6x अपॉन 2 इंटू कॉस 5x माइनस x 4x अपॉन 2 माइनस 2 साइन 3x अपॉन 2 साइन 5x प्लस x 6x अपॉन 2 इंटू साइन माइनस 4x अपॉन 2 4x अपॉन 2 इक्वल टू 2 साइन 6x कैंसिल हो गया 2 से, तो 3x इंटू कॉस 2x माइनस 2 साइन 3x अपॉन 2 साइन 3x और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये इंटू साइन माइनस 2x, साइन माइनस 2x। ओके, देखिए यहाँ पे कर रहे हैं इसको आगे, इक्वल टू न्यूमरेटर में 2 साइन 3x कॉमन आ रहा है, तो 2 साइन 3x दोनों टर्म में कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे रह गया cos 2x माइनस 1। ऑलराइट, अपॉन माइनस, देखिए साइन माइनस x क्या होता है, साइन माइनस x इक्वल टू होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन पहले ले लिया इसको, माइनस 2 साइन 3x इंटू साइन 2x। ऑलराइट, देखिए 2 से 2 कैंसिल, साइन 3x से साइन 3x कैंसिल, ऊपर क्या आ गया cos 2x माइनस 1 अपॉन माइनस साइन 2x। इस ऊपर माइनस कॉमन ले लीजिए, ऊपर माइनस कॉमन ले लिया तो क्या रह गया 1 माइनस cos 2x अपॉन माइनस साइन 2x, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1 माइनस, अब देखिए cos 2x का इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसके 4 फॉर्मूले होते हैं। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला अपने काम आएगा, क्योंकि आंसर में क्या आ रहा है 10x आ रहा है, आंसर में क्या आ रहा है 10x आ रहा है, तो यहाँ पे इस 1 को क्या करना है, रिमूव करना है, तो 1 यहाँ पे क्या है, प्लस का है, 1 किसका है, प्लस का है, लेकिन यहाँ पे देखो 1 माइनस कोस 2x है, क्या है यहाँ पे 1 माइनस कोस 2x, तो देखो इसके 2 फॉर्मूले हैं, तो 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 है और एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब यदि ऊपर वाला इसके अंदर पुटअप करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 1 है, लेकिन यहाँ पे साइन बाहर किसका है, माइनस का है, तो ये किसका बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, तो ये तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया। लेकिन जब नीचे का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अप्लाई करते हैं तो यहाँ 1 करेंगे तो ये प्लस का है, लेकिन बाहर माइनस का है, तो ये किसका बन जाएगा, ये माइनस का, फिर 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखिए 1 माइनस, इस प्रकार से 1 माइनस, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ठीक है ना, ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट तो रिमूव कर दिया क्योंकि ब्रैकेट यहाँ से तो हट जाएगा, 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला लगाया मैंने, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा साइन 2x, साइन 2x इक्वल टू क्या होता है, साइन 2x इक्वल टू होता है 2 साइन x कॉस x, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, 2 साइन x कॉस x इक्वल टू 1 माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 साइन x कॉस x, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, क्या रह गया 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 साइन x कॉस x, 2 से 2 कैंसिल और एक स्क्वायर से एक डिनोमिनेटर रिमूव हो जाएगा, क्या आ जाएगा साइन x अपॉन कॉस x, साइन x अपॉन कॉस x क्या होता है 10x, और ये क्या है राइट हैंड साइड में, सो LHS इक्वल टू RHS, और क्या लिख देंगे
हेंस प्रूव्ड। ऑलराइट, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ऑलराइट, LHS साइड ले लीजिए इसकी। साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कोस एक्स प्लस कोस वाई, और इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड क्या प्रूव करनी है, टेन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। देखिए पता चल रहा है कि इसके अंदर दो फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का क्या हो गया, 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, और सेकंड कौन सा है, कोस सी प्लस कोस डी का, कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है, 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन 2। ऑलराइट, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। देखिए 2 कोस सी प्लस डी एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 अपॉन 2 कोस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कोस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ब्रैकेट लगाए तो ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, कोस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 से कोस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कैंसिल, क्या रिमेनिंग रह गया, साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 अपॉन कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। सेम एंगल है, सेम एंगल है तो क्या बन जाएगा ये, टेन एक्स माइनस वाई अपॉन 2, और यही क्या है, राइट हैंड साइड। सो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। एक सिंपल क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन कोस एक्स प्लस कोस 3x इक्वल टू टेन 2x। प्रूफ देखिए, लेफ्ट हैंड साइड, साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन कोस एक्स प्लस कॉस 3x, दो फॉर्मूले मिल रहे हैं यहाँ पे, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है और एक है कोस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला। देखिए 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन 2, 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन 2, ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। देखिए 2 साइन सी प्लस डी, तो यहाँ पे x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कोस x माइनस 3x अपॉन 2 अपॉन 2 कोस x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस 3x अपॉन 2। ऑलराइट, देखिए 2 साइन x प्लस 3x 4x अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस 3x माइनस का 2x अपॉन 2 अपॉन 2 कॉस x प्लस 3x 4x अपॉन 2 इंटू कॉस माइनस 2x अपॉन 2। ऑलराइट, देखिए ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो गया और कोस माइनस 2x अपॉन 2 से कोस माइनस 2x अपॉन 2 कैंसिल हो गया। क्या आ गया, साइन 4x अपॉन 2 2x अपॉन कॉस 2x, साइन 2x अपॉन कोस 2x टेन 2x, यही क्या रहा आपका राइट हैंड साइड। सो LHS इक्वल टू RHS, नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रूव दैट cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x
अपॉन साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x इक्वल टू कॉट 3x. टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x. इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ठीक है. cos 4x प्लस cos 2x, इसको एक साथ लेते हैं cos 2x को यहाँ पे, प्लस cos 3x यहाँ पे आ गया, अपॉन साइन 4x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x. देखिए ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूले अपने पास में है, तो उन फॉर्मूले में से अप्लाई कर देंगे. कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे? cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, cos c प्लस cos d, और नीचे फॉर्मूला होगा sin c प्लस sin d का फॉर्मूला. देखिए ये तो हो गया 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू cos c माइनस डी अपॉन 2, और नीचे हो जाएगा 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 इंटू cos c माइनस डी अपॉन 2. ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई यहाँ पे कर देंगे. क्लियर? देखिए 2 cos 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 अपॉन 2 साइन 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू cos 4x माइनस 2x अपॉन 2. ऑलराइट, और इनके साथ में प्लस cos 3x यहाँ पे है और प्लस साइन 3x. ये एज इट इज रहेंगे, इनमें किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होगा. इसको थोड़ा सा ब्रैकेट, इसको ओपन सॉल्व कीजिए. 2 cos, देखिए 4x प्लस 2x 6x, तो 6x अपॉन 2 इंटू cos, देखिए 4x माइनस 2x 2x अपॉन 2 प्लस cos 3x अपॉन 2 साइन 4x प्लस 2x 6x अपॉन 2 इंटू cos 4x माइनस 2x 2x अपॉन 2 प्लस साइन 3x इक्वल टू 2 cos 3x cos x प्लस cos 3x अपॉन 2 साइन 3x cos x प्लस साइन 3x. इसको सॉल्व कर दिया. तो देखिए नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे 2 cos 3x इस टर्म में भी है, सॉरी cos 3x इस टर्म में भी है, cos 3x यहाँ पे भी है, sin 3x यहाँ पे भी है, sin 3x है. दोनों में से कॉमन आ जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. तो cos 3x कॉमन आ गया, तो क्या रह गया 2 cos x प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे कॉमन आ गया sin 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ गया 2 cos x प्लस 1. 2 cos x प्लस यहाँ पे भी है, 2 cos x प्लस 1 यहाँ पे भी है, दोनों में कैंसिल हो गया. क्या रिमेनिंग रह गया? cos 3x अपॉन साइन 3x, और ये क्या आ गया tan 3x, सॉरी cot 3x. क्या आ गया ये? cot 3x. देखिए cot 3x यहाँ पे भी है, cot 3x यहाँ पे भी है, तो ये आ गया राइट हैंड साइड. इट मीन्स हैंस LHS इक्वल टू RHS, और नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. tan 4x इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4x. ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको. लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है tan 4x. ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, लेंदी लग रहा है, ठीक है ना, थोड़ा लेंदी है, दिखने में टिपिकल लग रहा है ये. तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे. इसको tan 4x को कैसे लिख सकते हैं? tan 2 इंटू 2x, tan 2 इंटू
2x। ओके, अब 2x को क्या लिख दिया, tan 2a, लेट 2x इक्वल टू a, 2x इक्वल टू a। क्लियर? अब देखिए ये कौन सा फॉर्मूला बन गया tan 2a का। tan 2a क्या होता है, tan 2a इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको, tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। यहाँ पे फॉर्मूला लिख दीजिए, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। a की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2 tan a कितना है 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। ठीक, अब यहाँ पे अगेन 2x की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, किसकी, tan 2x की। तो क्या हो जाएगा, 2 तो यहाँ पे बाहर, tan 2x की वैल्यू कितनी होगी, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस, अब ये क्या है, tan 2x का होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का, इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखिए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इस स्क्वायर को न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर करके इसको अलग अलग लिख दिया, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, tan x का स्क्वायर tan स्क्वायर x, और ये 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर आ गया। ऑलराइट, देखिए नेक्स्ट देखिए, इक्वल टू 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है ना, इसका एलसीएम ले लिया, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर एलसीएम आ गया, इसका क्या आ गया, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे 1 है तो एज इट इज आ जाएगा, तो ये आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो इसका, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 4 tan स्क्वायर x, 4 tan स्क्वायर x, ये एज इट इज आ गया, माइनस 4 tan स्क्वायर x। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अब इसको चेंज कर रहे हैं, रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे का, तो 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर अपॉन, इसको ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस, यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं, तो a स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x, ये एज इट इज आ गया। यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज किए है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर आ गया, इक्वल टू, देखो एक यहाँ पे एक पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, तो एक पावर कैंसिल हो गई, क्या आ गया, 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन, अब ध्यान से देखें यहाँ पे क्या है, माइनस का 2 tan स्क्वायर x है, और यहाँ पे माइनस का 4 tan स्क्वायर x है। ठीक है ना, यहाँ पे माइनस का 2 tan स्क्वायर x है, और यहाँ पे माइनस का 4 tan स्क्वायर x है, तो माइनस 2 tan स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर हो जाएंगे माइनस के 6
टेन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 4x मीन्स 4 10x इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4x। ये क्या आ गया आपका राइट हैंड साइड। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS और नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। LHS देखिए cos 4x को कैसे लिख सकते हैं cos 2 इंटू 2x, cos 2 इंटू 2x। ओके, लेट 2x इक्वल टू a, तो क्या हो जाएगा ये cos 2a, cos 2a। अब cos 2a का फॉर्मूला, cos 2a के 4 फॉर्मूले होते हैं तो उनमें से कौन सा अप्लाई करना है ये आपको राइट हैंड साइड कंसिडर करेगी, ये डिफाइन करेगी कि कौन सा आपको लेना है। यहाँ पे क्या है 1 प्लस का है, यहाँ पे 1 किसका है प्लस का है, तो इस फॉर्मूले के अंदर 1 तो आना चाहिए। अब 1 के अपने पास में 2 फॉर्मूले हैं, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और या 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इनमें से कौन सा लेना है, क्योंकि यहाँ पे 1 किसका है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे प्लस का किस में आता है 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। थोड़ा सा ध्यान देना, सॉरी, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, क्योंकि एक जो होता है इसमें दूसरा फॉर्मूला था वो होता है 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे ही अप्लाई कर देंगे क्योंकि इसमें 1 किसका है प्लस का है। ठीक है, अप्लाई करो इसमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ऑलराइट, अब पुट a इक्वल टू 2x, a इक्वल टू 2x, तो क्या आ जाएगा cos 4x इक्वल टू अपना चल रहा है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a की जगह क्या आ जाएगा 2x, a की जगह क्या आ जाएगा 2x, 1 माइनस 2, ये हो गया साइन स्क्वायर 2x, इसको लिख सकते हैं साइन 2x का होल स्क्वायर। क्लियर, 1 माइनस 2, देखिए ध्यान से, साइन 2x क्या होता है, साइन 2x होता है 2 साइन x cos x, ये अप्लाई यहाँ पे कर देंगे। ठीक है ना, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x cos x, 2 साइन x cos x का स्क्वायर, तो 1 माइनस 2, अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो इनटू में 4, साइन x का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर x, cos x का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर x, 1 माइनस 2 4 जा 8, साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, यही क्या है आपका राइट हैंड साइड। इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, cos 6x इक्वल टू 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। मतलब cos की यहाँ पे सारी जो वैल्यू है वो cos के अंदर ही आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस का 1 आ रहा है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, cos 6x इक्वल टू, अब cos 6x को दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो 2 इंटू 3x लिख दीजिए या 3 इंटू 2x लिख दीजिए, एक ही बात है। तो cos इसको लिख दिया अपने cos 3 इंटू 2x, क्योंकि 3 इंटू 2x क्या होता है 6x होता है, तो यहाँ पे लेट 2x इक्वल टू a, 2x इक्वल टू a ले लें यहाँ पे, तो क्या बन गया cos 3a, और cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3a का होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos स्क्वायर a, यही फॉर्मूला होता है ना cos 3a का। cos 3a का फॉर्मूला होता है
4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस स्क्वायर ए, ये रख दीजिए। कोस 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस स्क्वायर ए। ऑलराइट, अब देखिए पुट a इक्वल टू 2x, देन cos 6x इक्वल टू 4 कोस क्यूब a की जगह कितना है 2x माइनस 3 कोस स्क्वायर a की जगह यहां पे क्या रख दिया 2x। देखिए नेक्स्ट 4, अब यहां पे इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, 4 को रहने दीजिए एक बार। देखिए यहाँ पे कोस क्यूब 2x है, यहाँ पे कोस स्क्वायर 2x है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कोस 2x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या रह गया 4 इंटू कोस स्क्वायर 2x माइनस 3 कोस 2x, सॉरी कोस 2x। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, cos 6x इक्वल टू 32 cos रेज टू द पावर 6x माइनस 48 cos रेज टू द पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। ओके, सो LHS साइड ले लीजिए। cos 6x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे सारे किसकी वैल्यू है, cos के अंदर वैल्यू है, सारी किस में वैल्यू है, cos के अंदर वैल्यू है। तो जो cos के जो फॉर्मूले हैं उनमें से वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जहाँ पे मैक्सिमम cos रहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 6x को अपन ने लिख दिया cos 3 इंटू 2x, cos 3 इंटू 2x। अब वी नो दैट cos 3x इक्वल टू क्या होता है, cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये फॉर्मूला होता है cos 3x का। cos 3x का क्या फॉर्मूला होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और यहाँ पे x की जगह क्या है 2x है, तो वो 2x यहाँ पे क्वेश्चन में रख देंगे। देखिए 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। ओके, अब देखिए इन दोनों में, दोनों टर्म में से cos 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या रह गया 4 cos स्क्वायर 2x माइनस 3। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे cos 2x आ गया कॉमन, यहाँ पे 4 cos स्क्वायर 2x और माइनस यहाँ पे 3 रिमेनिंग रह गया। ऑलराइट, देखिए cos 2x इंटू 4, अब cos स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं cos 2x का होल स्क्वायर माइनस 3। ध्यान से देखना cos 2x, अब cos 2x के फॉर्मूले अपने पास में कितने हैं, 4 फॉर्मूले, इनमें से कौन सा अप्लाई करेंगे यहाँ पे जिसमें सिर्फ cos ही रहेगा, तो ये है आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि यदि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉमन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो साइन आ जाएगा, साइन को फिर वापस चेंज करना पड़ेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स में, ठीक है ना। तो इसमें प्रोसेस क्या है, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 का। तो कोस 2x का फॉर्मूला लिख दीजिए, क्योंकि सारे देखो x में आ रहे हैं, यहाँ पे 2x कहीं भी नहीं है, तो 2x को रिमूव करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो कोस 2x का क्या लिखा, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू 4, यहाँ पे कोस 2x वही फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3। क्लियर, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू 4, देखो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे अप्लाई यहाँ पे अप्लाई कर देंगे आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा 4 कोस की पावर 4x माइनस 2 टू द 4 कोस स्क्वायर x प्लस 1 ऑलराइट, और ये यहाँ पे ब्रैकेट आ गया माइनस 3 इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू, अब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको,
4 4 जा 16 कोस की पावर 4x माइनस 4 4 जा 16 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4 को 1 से किया 4 माइनस 3। अब 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू 16 कोस की पावर 4x माइनस 16 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1। ऑलराइट, 4 माइनस 3 है तो प्लस का 1 रिमेनिंग रह गया। अब एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तीनों टर्म और एक बार -1 से तीनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी। कर दीजिए मल्टीप्लाई। अब 2 कोस स्क्वायर एक्स को 16 कोस की पावर 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो क्या हो जाएगा 16 से मल्टीप्लाई, तो 2 16 जा 32। अब कोस स्क्वायर एक्स को कोस की पावर 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, यानी कि कोस की पावर 6x माइनस सेम 2 16 जा 32 कोस स्क्वायर एक्स कितना हो गया कोस की पावर 4x प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का है वो तो माइनस का, माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो -16 कोस की पावर 4x प्लस 16 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ऑल राइट, देखिए पावर्स जिसकी पावर सेम है वो ऐड हो जाएगा और जिनकी पावर डिफरेंट है वो शेष रह जाएगा। 32 कोस की पावर 6x देखिए यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 4 है, ठीक है ना, तो सेम पावर है कि तो ये माइनस का 32 है और ये माइनस का 16 है, तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये माइनस का 48 कोस की पावर 4x। क्लियर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, ठीक है ना, कोस स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 16 है तो कितना हो जाएगा 18 प्लस का 18 कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 1 अकेला है तो माइनस का 1 आ गया। देखिए RHS में देखिए 32 कोस की पावर 6x माइनस 48 कोस की पावर 4x प्लस 18 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 सेम है तो RHS इक्वल आ गया, मीन्स LHS इक्वल टू RHS। नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 3.3 का। देखिए LHS साइड ले ली इसके अंदर क्या है LHS साइड 1 प्लस कोट थीटा माइनस सेक थीटा प्लस पाई अपॉन 2 इंटू 1 प्लस कोट थीटा प्लस सेक थीटा प्लस पाई अपॉन 2। कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिए। 1 प्लस कोट थीटा माइनस इसको लिख सकते हैं सेक पाई अपॉन 2 प्लस थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा प्लस सेक, इसमें भी चेंज कर देंगे पाई अपॉन 2 प्लस थीटा, ठीक है। देखिए बिकॉज क्या होता है सेक पाई अपॉन 2 प्लस थीटा, सेक पाई अपॉन 2 प्लस थीटा, पाई अपॉन 2 पे है मतलब वर्टिकल लाइन के ऊपर है तो सेक किस में चेंज हो जाएगा कोसेक में। पहले तो ये लिख दीजिए कोसेक। अब पाई अपॉन 2 प्लस है, पाई अपॉन 2 प्लस सेकेंड कोऑर्डिनेट के अंदर साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं नेगेटिव। तो सेक है यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस और क्या आ जाएगा थीटा। सेकंड क्या है यहाँ पे सेक, सेम है दोनों में, ठीक है ना, सेक पाई अपॉन 2 प्लस थीटा, सेक पाई अपॉन 2 प्लस थीटा है, ठीक है। देखिए 1 प्लस कॉट थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सेक पाई अपॉन 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, ये आ गया कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस
ये कॉट थीटा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट अपन अप्लाई कर देते हैं तो एक देखो छोटी सी आइडेंटिटी बन जाएगी। इसको a ले लेते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। देखिए a यहाँ पे क्या है, इसको ले लेंगे a, इसको ले लेंगे b, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, मीन्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर मीन्स 1 प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स कोसेक स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, 1 प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसका a प्लस बी अगेन अप्लाई करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से इसको अपन ओपन करेंगे तो 1 प्लस बी स्क्वायर मीन्स कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोट थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब 10th क्लास में जो आइडेंटिटी पढ़ी है 1 प्लस, बिकॉज 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या हो गया? कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोट थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे प्लस का है, तो दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो गए। क्या रह गया रिमेनिंग? कॉट थीटा, 2 कोट थीटा। यही अपना राइट हैंड साइड में आ रहा है। सो LHS इक्वल टू RHS, इसमें नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो चुकी है। ऑलराइट, यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चन को समझने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।